तो जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ लिया होगा कि आज का जो वीडियो वो होने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। बहुत लोगों को तो ये पता भी होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर भी मैं एक ब्रीफ के लिए बता ही देता हूँ कि सपोर्ट जो होता है कि जहाँ से जो है प्राइस आके बाउंस बैक कर जाता है ऊपर की ओर। और रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है जहाँ से प्राइस टकरा के नीचे सेलिंग की ओर वापस आ जाता है। ये तो बेसिक सबको भी पता ही होगा अभी तक, क्योंकि आजकल जो मार्केट का फंडा है वो किसी को अनजान नहीं है, ठीक है। तो सबको डाउट ये रहता है कि सबका एक्चुअली में मेन डाउट ये रहता है कि मैं जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करता हूँ मार्केट उसे ब्रेक करके क्यों चला जाता है। मैं अगर सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ उसको ब्रेक करके मार्केट नीचे चला जाता है। अगर मैं एक रेजिस्टेंस दिया हूँ जिससे टकरा के मार्केट वापस आना चाहिए, उसको ब्रेक करके क्यों चला जाता है। सपोर्ट के तरह वैसे ही जैसे मैं सोचता हूँ कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा पर उसको ब्रेक करके नीचे चला जाता है, ये सब चीजें क्यों होता रहता है हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे और ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा, ठीक है। तो पहली बात ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्लियरली अगर आपको ड्रॉ करना है या आपको जानना है कि हाँ ये सपोर्ट सही में स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक करेगा, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ढूंढना है वी। ठीक है। पहली बात तो आपको इजीली अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो आपको ढूंढना है वी। वी क्या है अभी, मान लीजिए आप यहाँ पे 100 रुपए का एक स्टॉक था जो कि गिरा। ठीक है, गिरा 80 रुपए तक गिरा। 80 रुपए तक गिरा मतलब 20% यहाँ पे गिर गया। ठीक है, 20% गिर गया। अभी यहाँ से एकदम ही उठ के ये 110 तक चला गया। ठीक है, 110 तक चला गया मतलब ये तो बहुत ही बड़ा शार्प मतलब रिकवरी हुआ। तो यहाँ पे जो है प्राइस ने बहुत ही ज्यादा बड़ा बाउंस बैक मारा। ठीक है, अगर इमीडिएटली आपको वी दिखना चाहिए, ऐसा एक मतलब कैंडल कैंडल बना हुआ है, एकदम से कैंडल कैंडल बना हुआ है और एकदम से वहां से ही बाउंस बैक हो रहा है बहुत बड़ा, आपको दिखना चाहिए कि हाँ ये एक बड़ा मोमेंटम हुआ है। तो वहां पे आपको पता चल जाएगा हाँ यहाँ पे जो है सपोर्ट है। ठीक है, उसी तरह रेजिस्टेंस में आपको एकदम से ए दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही आपको ए ही दिखना चाहिए कि शार्प फॉलिंग हुआ होगा, एकदम से मार्केट यहाँ से इतना सीधा गया होगा और एकदम से एक शार्प फॉलिंग आया होगा, तो आप जान लीजिए कि वहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर इससे भी काम नहीं चलता, आपको एकदम से ये नहीं कि हाँ आपने वी ढूंढ लिया तो यहाँ पे सपोर्ट है तो मार्केट कभी ब्रेक नहीं करेगा, ऐसा सिनेरियो भी कुछ नहीं है। आपको देखना होगा कि कितनी बार वो रेजिस्टेंस पहले भी टच हो चुका है क्या। मतलब आप मान लो एक शीशा है आपके पास, आप उसको बार बार अगर मतलब कोई स्मूथ वाले चीजों से पीटोगे तो कभी ना कभी तो वो टूट ही जाएगा। सही बात है कि नहीं। तो उसी तरह अगर एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को बार बार आके अगर प्राइस वहां पे टकराएगा तो वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो है वो वीक हो जाएगा और उसके बाद वो ब्रेक ही कर देगा। तो आपको जो है पहले देखना होगा कि अगर आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो एक ए पे, मान लीजिए रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो, तो आपको मतलब पीछे जाके देखना होगा कि क्या वहां पे बार बार मार्केट टकराया है। अगर वो आपने देख लिया कि वहां पे 2 बार से ज्यादा मार्केट ने टकराया होगा तो आप समझ लीजिए 2 या 2 बार से ज्यादा। ठीक है, 2 बार या 2 बार से ज्यादा अगर मार्केट एक रेजिस्टेंस पे टकराया है तो इसका मतलब एक ही चीज है कि वो थर्ड टाइम पे ब्रेक ही करके ऊपर ही चला जाएगा। ठीक है, उसी तरह सपोर्ट में भी अगर वो एक बार टच करके गया है, फिर से आके टच करके गया है, फिर से आके टच कर रहा है, तो ज्यादा चांसेस कि वो रिटर्न ना जाके वापस ब्रेक करके नीचे चला जाए। ठीक है, अभी चलिए देखते हैं कि हम चार्ट पे इसको कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि अभी हमने डिस्कशन किया कि हमें क्या ढूंढना है, बी ढूंढना है एक सपोर्ट के लिए और ए ढूंढना है रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर 2 बार से ज्यादा टच करेगा तो इसका मतलब हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हाँ पहले इंस्टेंस में मतलब पहले टच में लेंगे, मतलब यहाँ पे हम मैं एग्जांपल ही सीधा दिखा रहा हूँ तो आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, अभी मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्केट एकदम से उठ के आया है। ठीक है, अभी यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से यहाँ तक मार्केट गिरा है, इमीडिएटली वी नहीं दिख रहा होगा, पर फिर भी इसको ठीक है इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, इसको इग्नोर कर देते हैं, वी नहीं मतलब ए नहीं है। यहाँ पे तो हमें ए दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ए दिख रहा है, कम से कम हमें यहाँ पे ए दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है,
यहाँ पे रेजिस्टेंस, और बहुत लोगों को ये नहीं पता कि रेजिस्टेंस का एक्चुअल जोन भी कैसे ड्रॉ करते हैं। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो पहले आपको क्या करना है कि एक आपको यहाँ पे ड्राइंग टूल्स पे जाना है, इस ब्रश के साइड में आप रेक्टेंगल ये जो है इसको फेवरेट मार्क कर देंगे और इसको रेक्टेंगल टैप करेंगे। और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं होता, ये एक जोन होता है। आपको नहीं पता कि एकदम से आप लक्ष्मण का रेखा नहीं टान मतलब खींच रहे हो कि एकदम से मार्केट उसी को टच करके ही गिर जाए। आपको एक जोन बनाना होगा कि हाँ ये मेरा लेवल है, यहाँ से मार्केट का जो भी सिनेरियो होगा मैं उसको मान के चलूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये जो है इसका हाई लेवल है या ये इसका हाई पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने अभी रखा है क्रॉस क्रॉस एयर रखा है, वहां पे मैं एकदम से एक क्लिक मारूंगा। यहाँ पे बॉक्स काइंड ऑफ सिनेरियो आ गया है। और यहाँ से क्या करूंगा, जिस कैंडल का भी ये है, ठीक है, ये जिस कैंडल का भी अगर रेड कैंडल का है, जिस अगर ग्रीन कैंडल होता तो उसका क्लोजिंग, अगर रेड कैंडल है तो उसका क्लोजिंग, ये क्लोजिंग पे आके मैं ये फाइनली ये स्क्वायर को क्लोज करूंगा, ठीक है। ये बन गया, एकदम से हाई पे रखूंगा और इसके क्लोज में रखूंगा। अगर ये ग्रीन कैंडल, अगर मान लीजिए ये ग्रीन कैंडल होता, ठीक है, अगर इस ग्रीन कैंडल का वीक ऐसे निकला होता तो मैं एक लाइन इधर रखता टॉप का, और जो क्लोजिंग है यहाँ पे रखता, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ आपको। मान लीजिए मान लीजिए मुझे ग्रीन लाइन पे एक खींचना था, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ, कोई सिनेरियो नहीं है। यहाँ पे मान लीजिए ये ग्रीन लाइन है, यहाँ पे मैंने टॉप पे रखा, इसका क्लोजिंग कहाँ है, एकदम से ग्रीन भी तो है, इसका क्लोजिंग ये रहा, मैं ऐसे रखता हूँ, ये हो जाता मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसको काट देता हूँ, अब इसे ड्रॉ करते हैं, जो कि रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ किया, जो कि ये था, हाई लेवल पे रखा और ये रहा क्लोजिंग, खत्म, बस। अभी देखते हैं क्या यहाँ से मार्केट, ये जो है फर्स्ट इंस्टेंस, क्या यहाँ से पिछली बार भी मार्केट गिरा था, हाँ यहाँ पे गिरा है, ठीक है, एक बार टच करके यहाँ से गिरा है मार्केट। तो ये जो था ये सेकेंड टच था, मतलब सेकेंड टच मतलब ये पहली बार गिरा है, यहाँ पे उसने फर्स्ट टच दिया है, ठीक है, ये पहली बार ये रेजिस्टेंस बना, इसके बाद ये रहा फर्स्ट टच, और इसके बाद जो टच करेगा ये होगा सेकेंड टच, और उसके बाद जो होगा वो थर्ड टच होगा, और उसका चांसेस ज्यादा है कि वो ब्रेक करके चला जाए, ठीक है। अभी चलिए देखते हैं, ये रहा, ये पहली बार रेजिस्टेंस बना और ये बना फर्स्ट टच, और ये सेकेंड टच में हमारे जो है वो फिर से फॉल हो गया, ठीक है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस हमारा वर्क किया और मार्केट गिर गया। क्या अगली बार मार्केट यहाँ से गिरा, ठीक है, गिरा, थर्ड टच पे भी गिरा है। पर मैं ज्यादा, आप अगर सेफ ट्रेडर हो मैं आपको प्रिफर नहीं करूंगा, क्योंकि ज्यादातर यही होता है कि मार्केट ब्रेक करके चला जाता है। पर अगर आप अग्रेसिव जाना चाहते हो तो कोई नहीं, आप ले सकते हो। फिर देखते हैं क्या दोबारा आया है मार्केट, हाँ आया है, पर इस बार ब्रेक करके चला गया। चौथी बार जब आया मार्केट ब्रेक करके चला गया। तो ज्यादातर ये होता है, या तो चौथी बार आता है या तो चौथी बार ब्रेक करके चला जाता है, ठीक है। अभी अगर हम जाएंगे तो थोड़ा पीछे जाते हैं, ये तो था रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, हम समझ गए कि यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस खींचा। अभी चलिए सपोर्ट के लिए देखते हैं। सपोर्ट के लिए मान लीजिए हमें सपोर्ट के लिए भी ड्रॉ करना है, हमें क्या ढूंढना था, वी ढूंढना था। यहाँ पे क्लियरली मुझे एक वी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे वी भी दिख रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एकदम से एक जैसे रेजिस्टेंस पे बॉक्स ड्रॉ किया था वहां पे करेंगे, क्या करेंगे, लो पे रखेंगे, और इसके क्लोजिंग जैसे मैंने बोला कि जिस कैंडल का होगा उस कैंडल की क्लोजिंग होगी। और यहाँ मैंने रखा, यहाँ पे हम देखेंगे कि हाँ ये पहली बार है ये कि ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। देखते हैं पीछे पीछे, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ से नीचे आया है, नीचे से एकदम से आया है, तो ये पहली बार ये सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। पर अगले ही दिन क्या हुआ, जैसे ही मार्केट वहां पहुंचा मार्केट ने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक कर दिया। पर यहाँ पे कुछ सिनेरियो भी तो बनना चाहिए, आप एकदम से इसी लेवल पे पहुंचे या खरीदेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा, आप तो गैम्बलिंग ही कर रहे हैं, आपको कुछ सिनेरियो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, यहाँ पे एक एम का पैटर्न बना है, आपको क्लियरली दिख रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग करना जायज है। पर यहाँ पे आप किस बेसिस पे सेलिंग करोगे, उसी तरह यहाँ पे जैसे ही मार्केट आया एकदम से क्लोज करके चला गया, ठीक है, यहाँ पे बाइंग का मोमेंटम तो क्रिएट होने दीजिए। यहाँ पे मुझे कुछ दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम बन सकता है, जैसे ही मार्केट ने 1 आवर पे यहाँ पे क्लोजिंग है, तो मैं समझूंगा कि वापस ये जोन पे आ रहा है। यहाँ पे मुझे चाहिए एक और जो मतलब एक ऐसा पैटर्न बनना चाहिए कि यहाँ पे बन रहा है, हाँ छोटा सा यहाँ पे बन रहा है, यहाँ से मैं बाय का पोजीशन लूंगा और अगले दिन गैप अप हो जाएगा। यहाँ पे मेरा एकदम से टारगेट हिट हो गया, यहाँ पे सेलिंग हुआ, वापस से मुझे
क्या करना है, बाइंग का पोजीशन जैसे ही मैंने बोला कि यहाँ पे सेकंड इंस्टेंस पे या तो ये वीक हो गया, हाँ ठीक है, एसएल जाता है, कोई नहीं, छोटा ही एसएल जाएगा। मतलब आप खुद ही सोचिए यहाँ पे इतना बड़ा आप मतलब टारगेट रख रहे हो, उसके लिए इतना छोटा एसएल रख रहे हो, ये कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है वो बहुत ही बड़ा है, 4 या 5 का है, ठीक है। तो उसी हिसाब से तो ये चलता भी रहता है। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे फिर से एम बना होगा। यहाँ पे क्लियरली ये तो था 3 नंबर का इंस्टेंस है, ठीक है, चलिए छोड़ते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे दूसरे बार एक वी बना है, ठीक है। यहाँ पे एक वी बना है, यहाँ पे एक वी बना है मार्केट का। तो क्या आगे जाके यहाँ पे एकदम से बना है क्या? चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं फिर से वही बॉक्स ड्रॉ करूंगा, जैसा बॉक्स मैंने ड्रॉ किया। यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूंगा, एकदम से लो से क्लोजिंग तक, जो क्लोजिंग होगा ड्रॉ किया। चलिए देखते हैं, यहाँ से मार्केट फिर से घूम के ऊपर गया है, सही है। तो इसी तरह ही मार्केट जो है, आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको बस भी और यू मतलब जो भी और ए ढूंढना है, ठीक है। आपको अगर भी ढूंढना है, जो फर्स्ट इंस्टेंस में जो होगा उस पे आप ट्रेड लेंगे, सेकंड इंस्टेंस पे ट्रेड लेंगे, पर थर्ड इंस्टेंस पे नहीं लेंगे, ठीक है। ये सब आप याद रखिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए शुक्रिया।